सो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और ये है हम लोग का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग आप सीखेंगे कि लॉस को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, लॉस को कैसे अप्लाई करना है और आंसर्स को कैसे ऑब्टेन करना है। पहले क्लास में क्या सीखे थे, टोटल सम्स करना कैसे सीखे हैं। अभी शॉर्टकट्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉस यूज़ करके सब जगह लॉस लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ नंबर 1। लॉ हो गया आपका नंबर 1, फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एक्सप्लेन करता है हमें। देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए रेड पेन से लिख देता हूँ लॉ को। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है आपका, ये क्या होता है, बेस होता है पता, ये होता है आपका पावर, मल्टीप्लिकेशन, ए हो गया बेस, ये हो गया पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिस दोनों सेम है लेकिन पावर दोनों अलग है। ठीक है, अगर ऐसा होता है जहाँ पे बेसिस दोनों सेम है तो आप लिखेंगे सिर्फ सिंगल बेस। और सर पावर का क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई है आप क्या करेंगे, पावर को दोनों में प्लस कर देंगे, पावर को दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। चलिए ठीक है, तो इसको ये है आपका फर्स्ट लॉ, लॉ नंबर 1। ठीक है, तो इसको बेस करके हुए हम लोग बहुत सारे सम्स बनाएंगे। ठीक है, पेन कहाँ पे आ जा रहा है, तो पेन फिर से रोल होके आ जा रहा है बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं। 5⁻³ इंटू 5⁻²। अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, तो बेसिस अगर सेम है तो एक बेस लिखना है और पावर्स दोनों अलग है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई साइन है तो 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 5⁵ हो गया। ठीक है, अब 5⁵ मतलब कितना हो जाएगा आपका, 5 1 2 3 4 हो गया और एक 5 हो गया। अभी तो सॉल्व करने से कितना आएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है इसको। ठीक है, हम लोग चल जाएंगे अब दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा है -2 लिखा है टू द पावर 3 इंटू -2 के ऊपर 2। ठीक है, अब फिर से देखिए बेसेस दो सेम है, -2 है तो एक बेस लिखेंगे और ऊपर में क्या है, नंबर्स अलग है पावर्स लेकिन मल्टीप्लाई, सो 3 + 2 तो क्या हो गया, -2 to the power 5। तो इसका मतलब क्या है, -2 -2 -2 -2 5 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तभी आंसर आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 2 नंबर के बजाय 3 नंबर होने से, ठीक है दिखा देंगे। सो यहाँ पे जस्ट लाइक आपका 3 है टू द पावर 2 है इंटू 3 to the power 5 है इंटू 3 to the power 6 है, कुछ भी है। ठीक है, बेसेस सब तो सेम है तो एक बेस लिखेंगे, सब में मल्टीप्लाई तो 2 + 5 + 6। ठीक है, एक तो बेस लिखेंगे 5 6 7 + 7 क्या हो गया आपका 13 हो गया। सो 13 टाइम्स लिखिएगा और आंसर लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया। ठीक है, आगे समझ में वो कैसे करना है इसको। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट अगर सर एक तो डाउट है, अगर ऐसा रहेगा 1/2 लिखा रहेगा और 2 लिखा है इंटू 1/2 लिख के ऊपर 3 लिखा है तो क्या प्रॉब्लम हो गया, बेसिस फिर से सेम है आपका, ये पूरा बेस ही है। ठीक है, 1/2 तो 1/2 लिखिएगा और ऊपर में सर 2 + 3 लिखिएगा तो क्या हो गया, 1/2 हो गया और क्या हो गया यहाँ पे 5 टाइम्स, मतलब 1/2 5 टाइम्स है, 1/2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। इसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। सबका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 × 1 × सब 1 ही आएगा और नीचे सब मल्टीप्लाई कर दिएगा 2 का वैल्यूस आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको और कुछ डाउट है, और देखिए सुनिए डाउट कुछ आएगा हमारा, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। अब इनके सर फिर से डाउट आया, चलिए आप ही के लिए वेट कर रहा था। 0.3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है इंटू 0.3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तब क्या करेंगे, बेसिस फिर से सेम है तो क्या करेंगे, फिर से 3 + 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 0.3 ऊपर हो जाएगा आपका 7 बस। ठीक है, 0.3 3 बार होगा। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, आपको समझ में आ गया फर्स्ट लॉ कैसा होता है। बढ़िया, अभी सेकंड लॉ में चल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ए पावर, हम देखिए सेम लॉ है। ठीक है, इधर इधर में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिवाइड, तो प्लस के बदले क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस होगा, सेम, इसको क्या लिखने का ज़रूरत है। चलिए एक तो दिखा देंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जहाँ सेम क्वेश्चन है तो 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 5 - 6 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा,
2 - 5 सेम क्वेश्चंस लिखिएगा और इस सबको आप कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी लॉस सिखाना है, ठीक है, बहुत सारा लॉस है। तो जो सिंपल है आपको मैं बता दिए, ये रहा आपका होमवर्क जो आपको करना है, सबको उतारना है, 1 2 3 4 5 है ना, सबको उतारते हुए माइनस करते हुए जाना है, ठीक है, हो गया आपको समझ में आला, ठीक है। नेक्स्ट वाला लॉ में चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट लॉ, क्या है देखिए यहाँ पे देखिए अब ये तुम्हारा डिफरेंस है, ये सेकंड लॉ तो थर्ड, ए लिखा है, एक ही बेस है, पावर लेकिन दो है। इसमें हर जगह क्या होता है, बेसेस दो था, पावर अलग था। यहाँ पे देखिए बेस एक ही है लेकिन पावर अलग है, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो पावर के बीच में क्या है ना, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। देखिए सिंपल है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2⁻³ लिखा है और ऊपर में 2 लिखा है, तो इसका क्या करना है, कुछ नहीं, ये है आपका ए है, ये m है, n है, तो क्या होगा 2⁻³ × 2, तो क्या हो गया 2⁻6, मतलब 2 कितने बार है, 6 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × करके कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे -2⁻³ है और यहाँ पे अंदर में 2 है, तो सेम चीज़, तो -2 लिखेंगे, 3 2 जा 6 लिख देंगे, हो गया, ठीक है। सर अगर माइनस, अगर पावर में माइनस रहेगा तो सर 3 है, सर यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे सर सिर्फ 2 लिखा, तो क्या हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई करिए फिर से, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। फिर सर क्या बोले, माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या साइन है, नंबर सब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो साइन भी मल्टीप्लाई करना, इसका आगे माइनस, इसका आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फोर्थ वाला, सर दोनों में माइनस उनसे, ठीक है, देख लें, 3⁻³ है और यहाँ पे -4 है, तब क्या होगा, सो 3 लिखिएगा, सो नंबर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, साइन भी मल्टीप्लाई, आगे समझ में आपको, ठीक है। तो अभी चल जाएंगे हम लोग फोर्थ लॉ में, ये आपको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। सो ये रहा आपका फोर्थ लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है आपका ए बेस है, पावर है, मल्टीप्लाई बेस है पावर। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए पावर दोनों सेम दिख रहा है, एम है, हर केस में पावर अलग था, देखिए बेसिस सेम था, बेसिस सेम था, पावर अलग था, यहाँ पे बेसिस अलग है, पावर सेम है, ओके, बेसिस अलग है, मतलब नीचे जो वैल्यू होता है वो दोनों अलग है, लेकिन ऊपर का पावर सेम है, तब क्या होगा, मल्टीप्लाई है। तो सर एक जो देखिए हम क्या सीखा है, अगर बेसिस दोनों सेम है तो एक बेस लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ बेसिस तो अलग है दोनों, तो दोनों लिखना पड़ेगा बेसिस को, सर लिख दिए ए बी, और पावर सेम है तो एक ही पावर लिखना है। ऊपर में बताए थे ना, क्या बताए थे कि अगर बेसिस अगर सेम है तो एक ही लिखना है, पावर से अलग है तो दोनों लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया, यहाँ पे हो गया आपका बेसिस दोनों अलग है तो दोनों लिखना है, पावर दोनों सेम है तो एक ही पावर लिखेंगे। समझ में आ गया आपको क्या करना है, चलिए ओके। तो ये है आपका अलग अलग, समझ में आ गया क्या करना है। चलिए अभी क्वेश्चंस कुछ करते हैं। क्वेश्चंस रहा, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा और ऊपर में एक 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 2 × 5 10⁻3। इसको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 × 2, ऊपर में 5 हो जाएगा, तो 3 × 2 6⁻5 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें माइनस में ये देखिए बेसिस, पावर तो आपका सेम है, पावर तो सेम है, बेसिस अलग है, तो क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस, -3 × 2 हो जाएगा और ऊपर में 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 2 6 -6 होगा और ऊपर में 2 होगा। इसका मतलब क्या, आंसर क्या होगा आपका -6 × -6, ठीक है। जब मल्टीप्लाइंग कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो इसमें हो जाएगा -3 × -4 हो जाएगा और ऊपर में एक 3 आएगा, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, ऊपर में 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा 12 × 12 × 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे दोनों में, इसमें एक ठो माइनस एक ठो में प्लस है, और यहाँ पे पावर देखिए तो -3 × 4 हो गया और यहाँ पे पावर में -3, क्योंकि -3 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया -12 हो गया, ऊपर हो गया आपका -3। तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, ये जो हम लोग आखिरी में बताएंगे, क्योंकि ऊपर में -3 आ गया, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये है आपका स्पेशल केस, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेशल केस लिया और इसको हम लोग बाद में, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद क्या करना है हम लोग आगे जब एक्सप्लेन करूँगा, जब पावर आपका माइनस होगा तब बताएंगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है।
सेम यहाँ पे भी देखिए फिर से, यहाँ पे -3 है, इसमें भी -4 है और पावर में -3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -12 आ जाएगा और पावर में भी -3 हो गया, तो ये भी आपका है स्पेशल केस, स्पेशल केस है, ठीक है। इसको भी हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट लॉ जिसमें एक्सप्लेन करता है। देखिए यहाँ पे भी सेम, बेसिस दोनों अलग है लेकिन पावर सेम है, लेकिन डिवाइड साइन है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐसा डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे और एक ठो बेस लिख देंगे, ठीक है, एक ठो जो पावर लिख देंगे, ठीक। कुछ सम्स करेंगे सेम, बड़ा सिंपल है ये, सबको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे देंगे। 10⁵ डिवाइड लिखा है 5⁵। देखिए आपका बेसिस दोनों अलग है लेकिन पावर दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, ऊपर में एक 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कटने से, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 2 का पावर 5 आ गया आंसर। इसको क्या करना है आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए क्या करना है फिर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे लिखा है -2 के ऊपर आपका 3 लिखा है, डिवाइड लिख के -2 के ऊपर, -3 के ऊपर 2 लिखा है, तब क्या करेंगे, सिर्फ 3 लिखा है, ठीक है। सेम बेसिस अलग है, पावर सेम है, डिवाइड साइन है, तो -2/-3 लिख के ऊपर एक 3 लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया आपका 2/3 लिख के ऊपर एक 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2/3 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 8/27। यह है आपका आंसर। समझ में आ गया आपको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझ में आपको सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर विद एक्सपोनेंट 0। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ऐसे आपको कहीं दिखाया जाता है, कहीं पे दिखता है, जैसे यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर ए बोल दिया है 4⁻0, तो आंसर 1 होगा डायरेक्टली। किसी के ऊपर पावर भी अगर 0 लिखा है तो उसका आंसर 1 होगा, ओके। तो इस केस में क्या करना है, तो 0 लिख देना, 1 लिख देना है, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे दिया 5⁻0 दे दिया, फिर से 1, ठीक। किसी के ऊपर भी अगर 0 है पावर में तो आंसर 1 ही होगा। 317 लिख दिया, ऊपर 0 लिख दिया, इसका भी आंसर 1 आएगा। किसी के ऊपर भी अगर 1 लिखा है, कहीं पे भी दिखता है, किसी के ऊपर 0 लिखा दिखता है, तो आंसर डायरेक्टली 1 से 1 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा नंबर है, ऊपर लिख दिया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 लिख दीजिएगा, ठीक। किसी के ऊपर भी अगर 0 मिलता है, एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्टली 1 है, वही है आपका नंबर विद एक्सपोनेंट 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलिए बढ़िया बात। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना था, जो स्पेशल केस था ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है मुझे अभी। ये है आपका स्पेशल केस, a⁻n = a⁻n। सर इसका मतलब क्या है, सब समझाएंगे, एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, हो सकता है आपका टेक्स्ट बुक में है या नहीं भी है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए ये दोनों एक ही जैसा है, यहाँ पे a⁻n है, तो a⁻n, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को अगर प्लस करना, देखिए ध्यान से, पावर में जो माइनस है उसको अगर प्लस करना है तो 1/2⁻3 कर दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 × 2, तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। इस केस में भी देखिए पावर में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 3⁻2, जैसे नीचे आ गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 1/3 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए पावर में माइनस है, तो पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, सिर्फ 1, एक तो ही 5 है, तो 1/5 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको। अगर सोचिए दोनों में माइनस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 लिखा है, यहाँ पे -2 लिखा है, तब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो माइनस है यहाँ पे फॉर्मूला में देखिएगा, ये जो प्लस हो रहा है, ये जो माइनस यहाँ पे है, पावर का माइनस ही प्लस हो रहा है, आगे अगर माइनस है तो ये एज इट इज उतरेगा आपका, यहाँ पे माइनस, जो पावर में माइनस है वही आपका बदल के प्लस हो रहा है, लेकिन ए तो ए ही रहा, ए में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये है आपका पूरा टोटल ए है, -3 ए है, और ये पावर वाला ही प्लस होगा, तो इस सर क्या करना है, तो -3 पूरा उतरेगा नीचे, पावर में अगर माइनस है वही आपका प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं, तो मतलब इसका हो जाएगा -3 × -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, ये होगा आंसर आपका, ठीक है। आपका ये प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, बस पावर आपका प्लस होगा, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पे बहुत जन गलती करते हैं, ठीक है। अगर इनकेस ऐसा दिया है, देखिए ख़राब से ख़राब सिचुएशन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसा हो सकता है, 2 टू द पावर यहाँ पे -3 ऐसा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा,
जब ये ऊपर था मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे, इसको प्लस करने के लिए नीचे आ गया है ना, इसमें भी ऊपर था, इसको प्लस करने के लिए 1/, हो गया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया। यहाँ पे भी इसको प्लस करना है माइनस को, तो ये 1/, हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसको प्लस करना है तो ये पूरा नंबर उतर गया और प्लस हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी नीचे में ही है, तो फिर ये क्या होगा, तब ये उल्टा हो जाएगा सर। सही, ये नीचे है ना तो प्लस होगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ए एज इट इज़ उतरेगा, बस ये -3 + 3 हो जाएगा। तो आंसर 2 × 2 × 2 आंसर हो गया 8। आ गया समझ में आपको? नीचे है तो क्या हो जाएगा, -3। देखिए अब दोनों में माइनस, हम क्या पता था ए बदलता नहीं है, तो ये चल जाएगा नीचे का, ए ऊपर चल गया और बस पावर आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़। तो -2 × -2 × -2 हो गया, तो आंसर 2 × 4 4 8, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब तो आपने ऑलरेडी किया है, तो ये है आपका स्पेशल केस, वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, आंसर ज़रूर आएगा आपको। तो ये था आपका सब लॉज जितना मैंने कवर कर दिया है, इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग लॉस यूज़ करके सम्स करेंगे। तो इसको ध्यान से करना। ये है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट मेथड से किया, और सेकंड पार्ट जो है ये है, इसमें लॉस एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस भी है, तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया। तो आपका काम है ध्यान से देखिएगा और सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, और मेरे वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, थर्ड वीडियो के लिए, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को बाय यूजिंग द लॉस। ठीक है, थैंक यू।